औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिका नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो 6th क्लास की यूनिट 2 है और उसका एक्सरसाइज 2.2 आज हम पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 इसमें सिंप्लीफाई के कुछ सवालात हैं और कॉमन फ्रैक्शन के कुछ सवालात हैं। तो आज हम इन्हीं को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम हल करते हैं। 1/4 प्लस 2 3/4 ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंप्लीफाई है। सॉल्यूशन इसका इस तरह है, देखें पहले हमने साइड वालों को ख़त्म करना होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा उसमें ये प्लस करेंगे। 4 1 इज़ द 4, 4 + 1 5/4, ठीक हो गया। इसी तरह अब इसको हल करेंगे। 4 2 इज 8, 8 + 3 11/4। अब जब ये इस शक्ल में आएगा तो आपने क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो 4 4 का एलसीएम 4 ही होता है। तो जब ये तीनों सेम आ जाएं तो ऊपर वाले दोनों नंबर्स आपने वैसे ही नीचे उतार लेने। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, इसका टेबल पढ़ा जाता है कि कितना ये होता है। तो 4 1 इज द 4 होता है, तो जो 1 आया है उसको आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 5 इज द 5, 4 1 इज द 4, 1 11 इज द 11, ठीक हो गया। तो 5 11 16/4, ठीक हो गया जी। तो अब ये दोनों कटते हैं, 4 1 इज द 4, 4 4 इज द 16। तो आपका आंसर क्या आया, 4 आंसर आ गया। बिल्कुल सिंप्लीफाई वाला सवाल है आपका। चलें क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। 4 1/2 - 1 6/9। 4 1/2 - 1 6/9। क्वेश्चन नंबर 2 पहले प्लस का था, अब ये माइनस का है। फिर सॉल्यूशन के बाद हम इसको हल करेंगे। 4 2 इज 8, यानी 2 4 इज 8 + 1 9/2 माइनस 9 1 इज 9 + 6 15/9। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो फैक्टराइजेशन के जरिए हम एलसीएम निकालेंगे। किस तरह, 2 और 9, 2 1 इज द, कोशिश करेंगे छोटे टेबल से आप इसको निकालें। 2 1 इज द, सॉरी ये 9 आ गया। 2 1 इज द, 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए वैसे उतारेंगे। 3 3 इज द, 3 1 इज द, 2 3 3, 2 3 इज 6, 6 3 इज 18, 18 हमारा एलसीएम आता है। 2 का टेबल पढ़े कितना 18 होता है, 2 9 इज 18 होता है। तो 9 को जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 इज 81 माइनस, इसको नहीं भूलना है, बीच में आपने जरूर लगाना है। 9 कितना 18 होता है, 2 इज द, तो 2 15 इज 30। 81 में से 30 माइनस किया, 1 में से 0 माइनस करो तो 1 ही आता है। 8 में से 3 माइनस करें 5 आता है, 5/18। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है ऊपर वाली रकम बड़ी है, नीचे वाली रकम छोटी। तो जब इम्प्रॉपर आता है तो इसको क्या करते हैं, काटते हैं। पहली बात तो ये 3 के टेबल में कट रहा है, तो इसको 3 के टेबल से काटते हैं। 3 6 इज 3 1 इज 3 3 7 इज 17/6। अब ये कट नहीं रहा तो इसलिए डिवाइड हो जाएगा। 2 इज 12, कितना आया 5, पॉइंट लगाया। 8 इज 48, 2 आया। 10 में से 8 माइनस किया, 0 लगा दिया। 3 इज 18, फिर क्या आया 2 आया। मतलब ये इन्फिनिटी ये चलता जाएगा। इसको ये डेसिमल में यही होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक अनटर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग।
तो टर्मिनेटिंग में डेसिमल ख़त्म हो जाते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग इसमें डेसिमल ख़त्म नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर आता है 2.83। ठीक हो गया। या आप यूं भी लिख सकते हैं 6 3 2 इज 12। क्या आंसर आया है? 7 - 2 - 5। आप ये भी लिख सकते हैं 6 2 5। ये भी आपका आंसर है। ये दोनों आंसर हैं। बेहतर है कि आप ये वाला लिख लें। ये हमारा एक सवाल हो गया। ये प्लस माइनस का सवाल है। अब हम एक मल्टीप्लाई का सवाल करते हैं इसी क्वेश्चन में से, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में से मल्टीप्लाई का सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 3/4। सोल्यूशन इसका क्या है? 3 2 is 6, 6 + 2 8/3 मल्टीप्लाई बाय 4 1 is 4 प्लस 3 कितना होता है? 7/4। प्लस माइनस में तो हम इसका डेसिमल ले लेते थे, लेकिन मल्टीप्लाई में आपने डेसिमल नहीं लेना है, बल्कि ये देखना है कि ये जो निशान यूं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने इसको इससे काटना है, इसको इससे काटना है। जो कटता है आपने काटना है। तो ये कट रहे हैं 4 1 is 4 4 2 is 8। ये नहीं कट रहे, ठीक है। तो 2 7 is 14/3 डिवाइड हो रहा है। 3 4 is 12। 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया। इसका मतलब है ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। ये आंसर, ये मल्टीप्लाई वाला सिस्टम ये होगा। काटने के बाद आपने जो बचते ऊपर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, नीचे को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ तो आपने इसको डिवाइड करके आंसर निकालना है। ये मल्टीप्लाई का है। अब हम एक ऐसा सवाल हल करते हैं जो डिवाइड में हो। डिवाइड का तरीका भी बड़ा आसान है। देखते हैं 45/44। क्वेश्चन नंबर 5 है। 45/44 डिवाइड बाय 5/22। सॉल्यूशन में आप इसको दोबारा लिखें सवाल को, लेकिन यहाँ पे डिवाइड की जगह आपने मल्टीप्लाई लगाना है और इसको इन्वर्स कर देना है, यानी इसको उल्टा कर देना है। 22 ऊपर चला जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। डिवाइड को हमने इस तरह खत्म करना है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। इस नंबर को आपने इन्वर्स करना है। हमेशा राइट साइड वाले नंबर को आपने इन्वर्स कर देना, उल्टा कर देना है, यानी ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब फिर वो मल्टीप्लाई वाले सवाल की तरह हो गया। तो क्या इनको काट के देखेंगे हम। कटते हैं नहीं। 5 1 is 5 5 9 is ठीक हो गया। ये किस टेबल पे कट रहे हैं? 2 पे। 2 2 is 4 2 2 is 4 2 1 is 2 1 is। इसके बावजूद दोबारा कट रहा है। 11 1 is 11 2 is, यानी मुकम्मल हमने इनको काट लिया। बचते क्या है? यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो 9 1 is 9 2 1 is 2। ये फिर इम्प्रॉपर आ गया। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 4 is 8 1 बचता है। तो इसका मतलब है हमारे ये 2 नीचे है तो नीचे ही आएगा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ पे आएगा। जो आपका रिमाइंडर बचा हुआ है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये आपके डिवाइड वाले सवाल को हल करने का ये तरीका है। तो आप इसी तरह ही बाकी सवालों को भी हल करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कॉमन फ्रैक्शन। इनमें कॉमन फ्रैक्शन भी मौजूद है। इसको हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 4/9 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस 1/8। ठीक है। आपने कोई लंबा सवाल देके घबराना नहीं है। पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई वाले हल करेंगे, यानी डिमॉस के रूल से हल करेंगे। 4/9 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस 1/8। मल्टीप्लाई में देखें यूं कटते हैं या नहीं कटते। तो हम क्या करेंगे? ऊपर को ऊपर वाले से, नीचे को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/9 प्लस 2 1 is 2 3 3 is
9 माइनस 1/8। जब ये प्लस माइनस में आंसर आ गया तो आपने क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। तीनों का निकाल लें, बेशक कोई मसला नहीं है। दो का निकालने के बाद तीसरे के साथ उसको हल कर सकते हैं, लेकिन आसानी इसी में है कि आप तीनों का निकाल लें। कैसे निकालेंगे, ये हम यहाँ पे निकालते हैं 9 9 8। 2 के टेबल में होता है 9 9 4 9 9 2 9 9 1। देखिए 2 4 इज 8, 2 2 इज 4, 2 1 इज 2। अब ये दोबारा 2 के टेबल में नहीं होता, ये 9 3 के टेबल में आता है। 3 3 इज 9, 3 3 इज 9, 1 वैसे आ गया। 3 1 इज 3, 3 1 इज 3 1, 2 2 2 3 3। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब हमने निकाल लिया तो इसका ये फैक्टर आ गया, तो फैक्टर को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया, यानी कि एलसीएम हमारा 72 है। 9 कितना 72 होता है, 9 8 इज, तो 8 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना, कितना होता है 8 4 इज 32, 9 8 इज 8 2 इज 16, 8 9 इज 9 1 इज 9, 32 plus 16, 6 plus 2 8, 1 plus 3 4 minus 9/72। 48 में से 9 निकाले तो 39/72। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन ये 3 के टेबल में कट रहे हैं, यानी 39/72 3 के टेबल में कट रहे हैं। 3 1 इज 3, 3 3 इज 9, 3 2 इज 6, 1 कैरी दिया 12 हो गया, 3 4 इज 12, 13/24 ये आपका आंसर है। ठीक हो गया, ये आपका एक सवाल था, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल है 5/27 डिवाइड 25/9 प्लस 1/2 माइनस 7/30। सॉल्यूशन के बाद के 5/27। अब इस डिवाइड को पहले हमने ख़त्म करना है, तो डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई करके ख़त्म किया था और ये नंबर इनवर्स हो गए थे, यानी 9/25 हो जाएगा, नंबर उलट जाएंगे। बाकियों को हम इसी तरह ही लिखेंगे। पहले इसको हल करेंगे, तो ये कैसे हल हो रहे हैं, तो ये कट रहे हैं, तो 9 1 इज 9, 9 3 इज 27, 5 1 इज 5, 5 5 इज 25, तो 1 1 इज 1, 3 5 इज 15 प्लस 1/2 माइनस 7/10। ठीक हो गया। अब हम इसका इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना निकलेगा 15 2 10। पहले 2 के टेबल पे 15 नहीं आता है, 2 1 इज 2, 2 5 इज। अब ये 3 के टेबल पे हो रहा है, 3 5 इज 15, 1 5, 5 1 इज 2 3 5, 5 3 इज 15, 15 2 इज 30। हमारा एलसीएम आया है 30। 15 कितना 30 होता है, 15 2 इज 2, 1 इज 2, 2 कितना 30 होता है, 2 15 इज 15, 1 इज 15, 10 3 इज 3, 7 इज 21। पहले प्लस वालों को हम प्लस कर लेते हैं, तो क्या आता है आंसर हमारा 15 + 2 17 माइनस 21/30। अब ये प्लस माइनस हो रहे हैं, तो साइन बड़े डिजिट के साइन हम लगाएंगे, तो माइनस आ गया। अब ये नंबर माइनस होंगे, 17 में से 21 माइनस किया तो 11 में से 7 माइनस किया 4 आ गया। ठीक हो गया। तो ये हमारा आंसर -4/30। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और आपस में कट रहे हैं, तो हम इसको काट देते हैं। 2 इज़ा 15 इज़ा, तो -2/15 ये आपका आंसर है। आपने इसी तरह ही इन सवालों को भी हल करना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आप
मैं करवाना चाह रहा हूँ, जो उन्होंने थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट करके दिया हुआ है, लेकिन ये मुश्किल आपको नहीं समझना चाहिए। अभी हम अगला सवाल हल करते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, 31/14 24 + 24/7 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9/2 माइनस 39/21। सॉल्यूशन में देखें, 31/14 वैसे ही लिखा हमने, प्लस 24/7 वो भी वैसे लिखा। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो यहाँ पे सिर्फ 8 है। 8 का मतलब होता है ये 8 ऊपर है, नीचे इसके 1 है, तो जब ये उल्टा होगा तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 9/2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई जमा हो गए, माइनस 39/21। अब इनको काटें, कैसे काटेंगे? 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा, ठीक हो गया। और ये 7 अब इनमें से किसी से नहीं कटता, 2 भी इनमें से किसी से नहीं कटता, तो 31/14, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा प्लस 27, 7 2 ज़ा 14 माइनस 39/21। अब ये जब ये तीनों प्लस माइनस में आ गए तो हमने इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 14 14 21, पहले 2 के टेबल में 7 = 7 = 21, 7 = 7 = 7। अब ये 7 के टेबल में हो रहा है 1 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, 42। अब 42, 14 कितना 42 होता है? 14 3 ज़ा 42 होता है, तो 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, ये भी वही है। 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, 21 2 ज़ा होता है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी दिया, 2 3 ज़ा 6 + 7, प्लस वालों को पहले प्लस करेंगे, 3 + 1 4, 8 + 9 17 माइनस 78/42। अब 174 में से 78 माइनस कितने बचते हैं? 40 कैरी देंगे, 14, 8 कितना 14 होता है? 6 ज़ा, यहाँ पे 6 बचे, 6 माइनस में 16, 16 में 7 माइनस किया 9, ठीक हो गया। तो हमारे पास आंसर आया 96/42, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अलामत देखें, इसमें साइन जो है वो बड़े की आएगी, तो प्लस है, इसका मैंने माइनस इसलिए नहीं लगाया। 2 से काटते हैं, 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 48/21। तो ये 3 के टेबल पे कटते हैं। अब 3 1 = 3, 3 6 = 18, 7 = 16/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको यूं करेंगे, 7 2 = 14, 2, इसका मतलब है 7 2 = 14, ये आपका आंसर है। इसी तरह ही आपने बाकी तमाम सवालात को हल करना है। जो कुछ मुश्किलात आप लोगों को पेश आए, नीचे कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं जितना हो सके आप लोगों को मुफस्सल करके आप लोगों को जवाब इंशाल्लाह दूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।